हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 5 की ईवीएस बुक से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। साथियों, यह क्लास 5 की ईवीएस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है, तो इसका वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका होता है। और इस मक्खी से फैलने वाले रोग कौन से हैं? तो इससे टाइफाइड, हैजा, पेचिस व दस्त, टीबी और कुष्ठ रोग फैलते हैं। अगला प्रश्न, रक्त में किस परजीवी की उपस्थिति से मलेरिया रोग की पहचान होती है? तो जब लाल रक्त कोशिका में मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम पाया जाता है तो मलेरिया रोग की पहचान होती है। तो मलेरिया का परजीवी कौन सा है? प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न, कांसा बना होता है? तो यह दो धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है। वे धातुएं कौन सी हैं? तांबा तथा टीन। यह क्वेश्चन सीटेट में भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, अडालज बावड़ी कहाँ है? तो यह अहमदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है जबकि नमकीन पानी में तैरता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व अधिक होता है, इस वजह से नींबू नमकीन पानी में तैरता है जबकि साधारण पानी में डूब जाता है। अगला प्रश्न, 3 साल के किसी बच्चे के हाथ पैर पतले हैं जबकि उसका पेट फूला हुआ है, तो उसे कौन सी बीमारी है तथा उसके शरीर में किस विटामिन की कमी है? तो ऐसा बच्चा रिकेट्स सूखे रोग से पीड़ित है और उसके अंदर विटामिन डी की कमी है। अगला प्रश्न, पोलियो रोग फैलता है? तो पोलियो रोग पोलियो वायरस के कारण फैलता है। यह एक संक्रामक बीमारी होती है, लेकिन यह आनुवांशिक बीमारी नहीं है, अर्थात यह जन्मजात नहीं होती। तो आप याद रखिएगा, पोलियो रोग जन्मजात नहीं होता। साथियों, एग्जाम में क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में भी हो सकता है, इस वजह से हम यहाँ पर क्वेश्चंस के पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। ग्रुप लीडर की क्या जिम्मेदारी होती है? अपने ग्रुप के लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो ना चल पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, साथियों के बीमार पड़ने पर उनका ध्यान रखना। इसके अलावा ग्रुप के लोगों के रुकने के लिए जगह को ढूंढना, सबके खाने पीने का इंतजाम करना। ग्रुप लीडर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती होने पर स्वयं हंसते हुए सजा को भुगतना। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, मीजो भाषा बोली जाती है? तो यह मिजोरम में बोली जाती है। सिलिंग क्या होता है? तो सिलिंग एक प्रकार का हुक होता है जिसका प्रयोग पर्वतारोही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं? तो इस प्रकार के खेत पहाड़ों पर बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, क्लाइंबिंग करते समय कितने डिग्री का कोण बनाना चाहिए? तो क्लाइंबिंग के समय 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइंबिंग के बाद पहाड़ों से नीचे उतरने को पर्वतारोहण की भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसे रैपलिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी? तो कौन थी? बछेंद्री पाल। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 23 मई 1984 में अपना कदम रखा था। बछेंद्री पाल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जब यह 12 वर्ष की थी तो स्कूल में पिकनिक के दौरान खेल खेल में ही 4000 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गई थी। इसके बाद इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटनियरिंग, जो कि उत्तरकाशी उत्तराखंड में है, से पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली थी। और इनको ट्रेन किसने किया था? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने। इसके अलावा बछेंद्री पाल भारत की पहली तथा विश्व की 5वीं ऐसी महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। इनकी पूरी टीम में 18 लोग थे जिनमें 7 महिलाएं थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली विश्व की पहली महिला थी? तो यह जुंको ताइपे थी और यह जापान की निवासी थी। अगला प्रश्न, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं। अगला प्रश्न, बेडू पाको बारा मासा काफल पाको चैता मेरी छैला, यह क्या है? तो यह एक मशहूर पहाड़ी गीत है। अगला प्रश्न, लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं? तो सबसे लंबे समय तक जो अंतरिक्ष में रही वह सुनीता विलियम्स थी और यह लगभग 6 महीने से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रही थी। यह भारतीय मूल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह पुस्तक आइजैक आसिमोव के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हुए किसने कहा था कि यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते, ये लाइनें तो कागज पर होती हैं? तो ऐसा सुनीता विलियम्स ने कहा था। सुनीता विलियम्स एक हेलीकॉप्टर पायलट भी थी और इन्होंने अंतरिक्ष से सिर्फ समुद्र व जमीन को ही देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जमीन के अंदर से निकाला गया तेल प्रारंभिक अवस्था में कैसा होता है? तो यह काले रंग का, गाढ़ा व बदबूदार होता है। बाद में इसी तेल को जब रिफाइनरी भेजा जाता है तो इससे हमें केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज का ईंधन प्राप्त होता है। और इसको रिफाइन करने पर हमें एलपीजी, मोम, कोलतार, ग्रीस, प्लास्टिक, पेंट को बनाने के लिए तेल भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बने मकानों में नीचे की दीवार पर कोई खिड़की नहीं होती तथा मकानों की दीवारें मोटी होती हैं, फर्श तथा छत लकड़ी से बनी होती है, तो ऐसे मकान कहाँ बनाए जाते हैं? ऐसे मकान लेह लद्दाख में बनाए जाते हैं। लद्दाख के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। लेह या लद्दाख एक सूखा, समतल तथा ठंडा रेगिस्तान है। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। लद्दाख कैसा रेगिस्तान है? तो यह एक ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, इसी वजह से यहाँ पर पेड़ पौधे भी नहीं उगते हैं। यहाँ घरों को पत्थरों को काट कर बनाया जाता है, फिर उन्हें मिट्टी व चूने से रंग दिया जाता है। अगला प्रश्न, जूले जूले का अर्थ होता है? तो जूले जूले का अर्थ स्वागत स्वागत होता है। चांगपा जाति या चांगपा समुदाय के लोगों का निवास स्थान है? तो यह चांगथांग है, जो कि लेह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांगपा भाषा में चांगथांग को क्या कहते हैं? तो चांगथांग का अर्थ होता है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग निवास करते हों। चांगपा समुदाय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। चांगपा लोगों के टेंट को कहा जाता है? तो इसे रेबो कहते हैं। यह घुमंतु प्रवृत्ति के होते हैं। यह खास नस्ल की बकरियों को पालते हैं, जिनके बालों से विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल बनाई जाती है। चांगपा लोगों के टेंट का डिजाइन 1000 साल पुराना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चांगपा भेड़ बकरियों के रखने के लिए बनी जगह को लेखा कहते हैं। इसके अलावा लेखा को पत्थर व चट्टानों को एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में भी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, कश्मीर में बाहर की ओर उभरी हुई जालीदार खिड़कियां होती हैं, इन्हें कहते हैं? तो इनको डब या डाब कहा जाता है। कश्मीर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। कश्मीर के पुराने मकानों के दरवाज़ों, खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं। कश्मीर की हर गली में एक बेकरी होती है। यहाँ के लोग खाने के लिए रोटी घरों में नहीं बनाते, बल्कि दुकान व बेकरी से खरीदते हैं। इसके अलावा यहाँ के ऊपर एक के ऊपर एक पत्थर रखकर घर बनाते हैं, व इन्हें मिट्टी से रंगा जाता है या मिट्टी का लेप किया जाता है। यहाँ के घरों की छत ढलवा होती है। कहाँ पर? कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउस बोट पाए जाते हैं? तो यह श्रीनगर में पाए जाते हैं। हाउस बोट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। श्रीनगर में बाहर से आए टूरिस्ट हाउस बोट में रुकते हैं। हाउस बोट की लंबाई लगभग 80 फुट तथा चौड़ाई 8 से 9 फीट होती है। हाउस बोट तथा कई बड़े घरों के अंदर की छतों पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें सबसे खास डिजाइन कौन सा है? खत्म बंद है, जो जिक्सा पजल जैसी दिखाई देती है। आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, खत्म बंद क्या है? तो है एक लकड़ी पर की जाने वाली नक्काशी का डिजाइन है, और यह कैसी दिखती है? यह जिक्सॉ पजल जैसी दिखाई देती है। अगला प्रश्न, भुज जो कि गुजरात में है, वहाँ पर भूकंप आया था, कब आया था? तो यह 26 जनवरी 2001 में आया था। किस पूर्व राष्ट्रपति ने बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियाँ लिखी थी। अगला प्रश्न, डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह स्टॉलिन के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न, किसने कहा था छुआछूत का भेदभाव छोटी बात नहीं है, इसे मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है? तो ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला प्रश्न, किसने कहा कोई काम सीखना एक कला सीखने जैसा है, सफाई का काम भी? तो यह भी महात्मा गांधी जी ने ही कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत चरण रज सेविता सहज नामक किताब किसने लिखी थी? तो यह किताब नारायण भाई देसाई ने लिखी थी। अगला प्रश्न, गांधी जी का पसंदीदा भजन वैष्णव जन किस भाषा में लिखा गया? तो यह गुजराती भाषा में लिखा गया था, और इसे लिखा किसने था? संत नरसिंह मेहता ने लिखा था। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि गांधी जी का पसंदीदा भजन कौन सा था? तो यह वैष्णव जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उधियो क्या है? तो उधियो एक खास तरह से बनाई गई सब्जी होती है। सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरकर उसको सील बंद कर देते हैं। फिर कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है।
गुजराती में ऊंधियो का अर्थ है उल्टा। अच्छा, इसके साथ में सेवन किया जाता है किसका? बाजरे की रोटियों का सेवन किया जाता है। अगला प्रश्न, खेतों में एक ही प्रकार की फसल बार बार उगाने तथा अत्यधिक उर्वरकों के प्रयोग से क्या होता है? तो इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो है वह कम हो जाती है, अर्थात मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। अगला प्रश्न, झारखंड में आदिवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, तो यह कौन सी भाषा है? यह कुडुख भाषा है। आदिवासियों के लिए साझा बैंक है, तो आदिवासियों के लिए साझा बैंक जंगल ही है। झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में शामिल थे, कौन शामिल था? तो इसमें सूर्यमणि शामिल थे। तोरांग नामक केंद्र की स्थापना की थी, तो इसकी स्थापना सूर्यमणि बासवी दीदी ने की थी। कुडुख भाषा में तोरांग का अर्थ होता है क्या? जंगल। तोरांग क्या है? तोरांग का अर्थ है जंगल। अगला प्रश्न, कौन सा कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका अधिकार दिलाता है? जंगल अधिकार अधिनियम 2007। इस अधिनियम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। इसके अनुसार जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है और उन्हें जंगल से हटाया नहीं जाएगा। नेक्स्ट, जंगल बचाने का काम भी उन्हीं की ग्राम सभा करेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टीन जमीन किसे कहते हैं? तो एक टीन बीज हम जितनी जमीन पर बोते हैं उसी को एक टीन बीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम कृषि की जाती है, तो यह कृषि मिजोरम में की जाती है। इसके साथ ही उत्तर पूर्वी भारत में झूम कृषि की जाती है। अगला प्रश्न, मिजोरम का पारंपरिक नृत्य है, तो यह चराव है। चराव क्या है? मिजोरम का पारंपरिक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चने की दाल की मीठी रोटियों को क्या कहा जाता है? मीठी रोटियों को पूर्ण रोटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकादम का अर्थ है, तो मुकादम का अर्थ होता है कर्ज वसूलने वाले लोग। अगला प्रश्न, विटामिन तथा रोग, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसको भी देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी, विटामिन B6 की कमी से एनीमिया और त्वचा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग तथा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। इसके अलावा विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जम पाता। साथियों, इस तरह आज का हमारा यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।